जीवन में कभी देखा है, समय बहुत लोगों के पास है, शरीर भी बहुत लोगों के पास है, शब्द भी बहुत लोगों के पास है, संपत्ति भी बहुत लोगों के पास है, मगर समझ बहुत कम लोगों के पास है। गुड अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। पुण्य के उदय से मुझे जो भी मिला है उनका यूटिलिटी में क्या कर सकता हूँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों के पास है। और उसमें भी एक पूरे जिन शासन को परमात्मा महावीर जी की अनुपस्थिति में 21,000 साल तक चलाने वाली यदि कोई संस्था है, वो संस्था है निर्ग्रंथ संस्था। साधु और साध्वी जी भगवान का एक अद्भुत जीवन, चलते फिरते वो तीर्थ है। ऐसी तीर्थ की भक्ति करने का जब मौका मिलता है तब हमें लगता है कि हमारी संपत्ति सार्थक हो गई। संगम शालीभद्र बना सुपात्र दान से, धन्ना चारित्र के मार्ग पे गया सुपात्र दान से, नैसार भगवान महावीर बनने की संभावना पूरी हुई सुपात्र दान से। माने सुपात्र दान का महिमा जैन शासन में जो भी है उनको समझाना कोई जरूर नहीं है। आज परमात्मा महावीर जी के शासन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में हजारों की संख्या में साधु साध्वी भगवान विहार करते करते जाते और खुद की आराधना करते करते सकल श्री संघों को शांता और समाधि देने का काम करते हैं। ऐसे ही साधु और साध्वी भगवान की शांता और समाधि में निमित्त बनने का जब मौका सामने से मिलता है तब अंडरस्टैंडिंग जिनको क्लियर है इस मौके का जितना हो सका उतना लाभ उठाएंगे। विहार के क्षेत्र में आज भी समय बहुत बदल गया, समाज बहुत बदल गया, पॉलिसी मैटर बहुत चेंज हो गई, मगर भगवान के साधु के पास जो एक प्रिंसिपल मैटर है, एक गांव से विहार करके दूसरे गांव जाना, एक आर्थिक संपन्नता अलग हो गई, व्यवस्था बदल गई। एक समय था पूरे गांव भरे भरे थे, गांव खाली हो गया, शहरीकरण हो गया, फिर भी विहार चालू है। चालू विहार के क्षेत्र में विहार धाम घर खत्म होने के हिसाब से मुनि भगवान की सील की सुरक्षा, साता और समाधि, इनके लिए कहीं अलग अलग जगह पे उदार दिल श्रावकों ने विहार धाम भी खोले हैं। और मेडिकल की व्यवस्था के लिए भी सबसे रिक्वायरमेंट रहती है। शरीर है, रोग का घर है, कितना भी नियंत्रण निग्रह भी सब कुछ रखने के बाद अशांता वेदनी का उदय हो तब शरीर रोगग्रस्त होता है, उसमें दवाई भी लगती है, मेडिकल की व्यवस्था, सर्जरी की व्यवस्था और सुपुत्र दान और सुपात्र दान। गृहस्थ के लिए दो टॉप क्षेत्र है, घर में आए मुनि भगवान को सुपात्र दान और अपने और बेटे और बेटी को चारित्र के मार्ग पर भेज करके सुपुत्र दान। जिन जिन माता पिता ने अपने लाडले और लाडली को प्रभु शासन के मार्ग पे भेजा है उसने खुद के जीवन को सोचा नहीं है। मेरा एकलौता बेटा चारित्र के मार्ग पे जाएगा, आने वाले दिनों में मेरी आर्थिक संपन्नता यदि कमज़ोर हो गई मुझे कौन संभालेगा, वो उन लोगों ने सोचा नहीं है। बस एक ही सोचा, भगवान के शासन का एक अच्छा आराधक और प्रभावक बिना मुनि हो तो मैं इनका बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी सोच को लेकर के माता पिता ने अपने बेटे और बेटी को संयम के मार्ग पे प्रस्थान किया है। ऐसे न मालूम कितने माता पिता आज छोटे छोटे गांव में भी है जिनकी आर्थिक संपन्नता का क्वेश्चन मार्क खड़ा है। मैं ये चाहता हूँ साधु साध्वी भगवान की शांता समाधि के लिए मेडिकल की व्यवस्था, ठहरने के लिए विहार धाम की व्यवस्था और आपके ही माता पिता उनकी श्रेष्ठ कोटि की साधर्मिक भक्ति के लिए यदि उनको सिर्फ आर्थिक सहयोग मिल जाए तो उनका जीवन प्रसन्नता चलता रहे। यदि ये तीन क्षेत्र जहाँ बहुत कम लोगों की नज़र है, यदि हमारी नज़र वहाँ चली जाए, मैं तो चाहता हूँ आज भी उदार दिल श्रावक कोई कम नहीं है, मगर हमने ये सोचा है हमारा सर कितना भी टॉप हो मगर दर्द पैर में हो तब हम सर को नहीं संभालते, पैर को संभाल लेते हैं। दैट मीन्स औचित्य का पालन ये कहता है जिस क्षेत्र को ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसी क्षेत्र को संभालना वो प्रभु शासन की
उत्तम व्यवस्था है। तो मैं बताऊं, 7 क्षेत्र, जिन मूर्ति, जिन बिंब, जिनागम, 3 मौन है, 3 मौन है। श्रावक और श्राविका संसार के क्षेत्र में व्यस्त है। 2 ही क्षेत्र है जो पूरे जिन शासन को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चलते, वो है साधु भगवान और साध्वी जी भगवान। मैं इतना ही कहूँगा, उनकी साता और समाधि के लिए व्यावच की जरूर, विहार धाम की जरूर। साधु साध्वी भगवान के माता पिता को आर्थिक क्षेत्र में यदि वो कमज़ोर हो तो उनको सपोर्ट करने की जरूर है। आपके पास यदि उदार दिल है, संपत्ति की उदारता है, आपकी अलग अलग जो पहचान है, सब पहचान को इकट्ठी करके इस क्षेत्र के लिए जितना भी योगदान आप दे सको इतना देते रहेंगे तो साधु साध्वियों की साधा समाधि तो बनी रहेगी। आपके जीवन में भी विशुद्ध कोटि का, विशिष्ट कोटि का और विविध 3 बताना चाहता हूँ। विविध पुण्य, विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य, तीनों कैटेगरी का पुण्य आपके हिस्से पे आएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, उदार दिल से इन तीनों क्षेत्र में लाभ ले करके आपकी संपत्ति का सदुपयोग करो। यही मेरी ओर से मंगल कामना और शुभ कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं प्रदानं सर्वधर्माणां जय हिंद।